जय हिंद दोस्तों, मौर्य सक्सेस जर्नी में आपका स्वागत है। आज हम लोग चलते हैं क्लास 12 की बुक हिस्ट्री का 4th चैप्टर विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास का हम लोग महत्वपूर्ण एमसीक्यू करते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो पिछले सालों में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी वो कहाँ हुई थी। यहाँ पे स्थान का नाम पूछ रहा है, कहाँ हुई थी, तो इसका राइट आंसर है प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी वो राजगीर में हुई थी। मैं आप लोग को बताने का यह कोशिश कर रहा हूँ कि जो यहाँ पे जो बौद्ध संगीतियाँ हुई वो टोटल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई। टोटल 4 बौद्ध संगीति हुई है और ये कब और कहाँ हुई थी मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ ताकि आप लोग को एमसीक्यू में किसी भी प्रकार से कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए, पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी, तो जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और जो दूसरी बौद्ध संगीति थी वह 383 ईसा पूर्व पहले हुई थी। 383 ईसा पूर्व पहले हुई थी। और जो तीसरी बौद्ध संगीति है वह 255 ईसा पूर्व पहले हुई थी। और जो चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो प्रथम सदी में हुई थी। कब हुई थी? प्रथम सदी में। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये भी आप लोग को बताने का मैं कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, जो प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, तो जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी यहाँ पे आप लोग को एमसीक्यू में पूछ दिया है, तो ये इसका राइट आंसर है राजगीर में। इसी प्रकार क्वेश्चन घुमा के पूछता कि दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो ये जो दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी ये वैशाली में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी। और तीसरी बौद्ध संगीति की बात करेगा तो तीसरी जो बौद्ध संगीति वो पाटलिपुत्र में हुई थी। और चौथी जो बौद्ध संगीति वो कुंडलग्राम कश्मीर में हुई थी। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न के लिए। देखिए, दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि सांची स्तूप किस धर्म से संबंधित है। ये जो सांची स्तूप है वो किस धर्म से संबंधित है, तो ये जो सांची स्तूप है ना वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। जब भी सांची स्तूप की बात करें या फिर किसी प्रकार के भी यहाँ पे स्तूप की बात करेगा तो वो बौद्ध धर्म से ही संबंधित होगा। आगे हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर की। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन तो पूछ दिया है, क्या चीज क्वेश्चन पूछ दिया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कि ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में, मतलब चौथी जो बौद्ध संगीति हुई परिषद इसी को बोला जाता है, वो किस शासक, मतलब वहाँ उस समय जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी उस समय का जो शासक अर्थात राजा कौन था, तो इसका राइट आंसर है कनिष्क था। इसका राइट आंसर क्या है? कनिष्क था। यहाँ पे आप लोग को बता एक बार और यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग कि देखिए, पर टोटल 4 प्रकार की बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, 2, 3 और 4 प्रकार की जो बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। देखिए, मैं आप लोग को बता देता हूँ स्पीकर के माध्यम से, आप लोग कहीं पर नोट कर लीजिएगा तो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। जो प्रथम बौद्ध संगीति का जो राजा था वो अजातशत्रु था। दूसरी प्रथम बौद्ध संगीति का जो क्या था, राजा था, शासक था, वो क्या चीज था? अजातशत्रु था। दूसरी बौद्ध संगीति का जो राजा था वो कालाशोक था। तीसरी बौद्ध संगीति का जो राजा था वो अशोक था। और जो चौथी बौद्ध संगीति जो यहाँ पे क्वेश्चन मेरा पूछ दिया उसका जो राजा था वो कौन था? कनिष्क था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए, यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है। देखिए, आप लोग को पहले बता दिया कि स्तूप, जहाँ पर स्तूप की बात आए तो सीधा राइट आंसर बौद्ध धर्म मारिएगा। ये 2009, 2012 और 21 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम बोल सकते हैं कि एग्जाम में काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। ये जो लोग मॉडल सेट तैयार करते हैं वो ये सारे क्वेश्चन उन लोग के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है और यही सारे क्वेश्चन डालते हैं। आगे हम लोग चलते हैं त्रिपिटक साहित्य। देखिए, जो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक 3 प्रकार की पिटक होती है, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्य पिटक। तो यहाँ पे त्रिपिटक जो साहित्य है वो किससे संबंधित है? ये भी किससे? बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। और बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो महात्मा बुद्ध थे। ये जो भी क्वेश्चन है वो 2009, 2011, 2014 में पूछा गया है, मतलब 2-2 साल के गैप, 2-2, 3-3 साल के गैप के अंतर्गत पूछा गया है। ये संभावना है कि आगे क्वेश्चन जो मॉडल सेट आएंगे उसमें भी पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। महात्मा बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये बचपन में हम लोग जीके जीएस भी खेला करते थे कि महात्मा बुद्ध का जो ज्ञान की प्राप्ति वो कहाँ से हुई थी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बौद्ध ज्ञान से ही प्राप्त हुई थी। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि ये जो क्वेश्चन 2010 और 2021 में पूछा जा चुका है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, आज जो श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से? देखिए, श्वेतांबर और दिगंबर जो ये सब जो शब्द आते हैं वो जैन धर्म से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैन धर्म से संबंधित है। क्योंकि देखिए, श्वेतांबर और दिगंबर ये दोनों जैन धर्म के ही पार्ट हैं। देखिए, यह जो क्वेश्चन है वो 2010 में पूछा गया, 2014, 2018, 19, 20 और 21। देखिए, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसे वीवीआई मार्क लगा लीजिएगा, कहीं पे नोट कर लीजिएगा, अपने माइंड में रखिएगा। ये सब जो सारे क्वेश्चन है वो बोर्ड मॉडल को काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये काफ़ी पूछा
गया पूछता भी है। देखिए हीन और महायान का संबंध किससे है, तो देखिए हीन और जो महायान का संबंध है ये बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हैं, तो ये संबंध किसका है, बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए तालवंडी में ये भी काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने से पहले ये देखिए कि ये 2014, 15, 16, 19 और 21, बाप रे कितना वीवीआई क्वेश्चन है। ये जो आंसर है या जो एमसीक्यू है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे हो सके तो कहीं पे नोट कर लीजिएगा, आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि जैसे कि आप लोग जो होता है ना कि देखिए पढ़ा हुआ चीज़ तो हमेशा भूल ही जाता है, 1 2 3 1 महीना 2 महीने के बाद भूल ही जाते हैं, लेकिन जो आप लोग जो समझिएगा, जो कॉन्सेप्ट समझिएगा वो ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या चीज़ दिया है कि तालवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, तो किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, गुरु नानक। ये तालवंडी जो है वो कहाँ पे, पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। आगे हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई थी, मतलब त्रिपिटक की जो रचना हुई थी वो कब की गई थी, तो इसका राइट आंसर है महात्मा बुद्ध के निर्वाण के बाद। महात्मा बुद्ध के निर्वाण के बाद। यहाँ पे आप लोग को नया शब्द आया होगा, निर्वाण। ये निर्वाण क्या होता है, देखिए कि जो बौद्ध धर्म में जब लोग ज़्यादा वृद्ध अवस्था में हो जाते हैं तो अपना जो खाना पीना सब त्याग देते हैं और भगवान के भक्ति में लीन हो जाते हैं और धीरे धीरे करके उनकी मृत्यु हो जाती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निर्वाण बोला जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिए कितना मस्त क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि सूत विभाग गंधका परिवार में ये 3 भाग हैं। देखिए परिवार के कौन सा भाग है, सूत विभाग गंधका और गंधका परिवार के ये 3 भाग हैं। तीनों जो है क्या चाहिए, परिवार के 3 भाग हैं। वो किससे संबंधित है, तो इससे विनय पिटक से संबंधित है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है कि निम्न में से किस वेद में 10 मंडल, देखिए निम्न में से, देखिए वेद तो 4 प्रकार के ही होते हैं। वेद कितने प्रकार के, ऋग वेद, साम वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 प्रकार के वेद होते हैं। लेकिन इन सभी वेद में किस वेद में 10 मंडल की बात की गई है, 28 सूक्त की बात की गई है, एक 10,580 ऋचाएँ। ऋचाएँ मतलब मंत्र, ऋचाएँ का हिंदी होता है मंत्र। एक 10,580 मंत्र की बात की गई थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऋग्वेद। और ऋग्वेद यहाँ पे बता दूं कि ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है और सबसे पहला वेद है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए कि महावीर स्वामी, देखिए यहाँ पे जो महावीर स्वामी है, महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था। देखिए 2009 में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और ये पार्श्वनाथ वो 23वें तीर्थंकर थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ, ये भी क्या थे, एक तीर्थंकर थे, के सिद्धांतों को नया सिद्धांत क्या जोड़ा था, तो इन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रह्मचर्य। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ध्यान दीजिएगा, कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है, मतलब कौन सा जो उपनिषद है वो अथर्ववेद से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, श्वेतर उपनिषद। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय। देखिए आत्मा का जो पुनर्जन्म का मुख्य विषय है, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, कौस्तकी का उपनिषद में इसकी व्याख्या की गई कि आत्मा का जो पुनर्जन्म का मुख्य विषय क्या होता है। जो भी मुख्य विषय होगा, ये सारे जो क्वेश्चन है वो कहाँ पे, कौस्तकी उपनिषद में व्याख्या इसका किया गया है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। देखिए भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था, मतलब महात्मा बुद्ध जो अष्टांगिक मार्ग दिए थे उसमें कौन सा जो सिद्धांत था वो नहीं था। तो इसका राइट आंसर है, उन्होंने सम्यक चरित्र का जो सिद्धांत था उन्होंने नहीं था। किसमें नहीं था, अष्टांगिक मार्ग में नहीं था। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, ध्यान से देखिए कि प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे। देखिए जो सबसे पहले बौद्ध धार्मिक जो ग्रंथ थे, पुस्तकें थे, वो किस भाषा में लिखे गए, तो पाली भाषा में। और जो महात्मा बुद्ध, देखिए यहाँ पे बौद्ध धर्म अर्थात महात्मा बुद्ध से संबंधित है। महात्मा बुद्ध की जो बात करेंगे क्वेश्चन में यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा कि जो महात्मा बुद्ध थे वो अपना जितने भी अपने जो उपदेश देते थे वो पाली भाषा में देते थे, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं कि बुद्ध के उपदेशों को संकलन है, जो भगवान बुद्ध थे उनके जो उपदेशों का जो संकलन कहाँ पे किया गया, किस बुक में किया गया, तो इसका नाम क्या है, विनय पिटक में किया गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये कभी पूछा नहीं गया, हो सकता है कि आगे पूछा जा सकता है। निम्नलिखित विद्वानों में से
कौन सा सर्वप्रथम भारत आया था? मतलब ये जो सारे यहाँ पे दिया गया है, फेन्सा, निम्न मतुता, मार्को पोलो, फायन, ये सारे विद्वान थे। क्या थे? विद्वान थे। लेकिन ये सारे विद्वान में से सबसे पहले भारत कौन आया था? तो इसका राइट आंसर है फायान। जो फायन गुप्त काल में भारत में आया था। इसकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो फोक्यो की है, फोक्यो की है। और जो मार्को पोलो यहाँ की बात करता है तो चीन की इन्होंने खोज की थी। इब्न बतूता मोरक्को अफ्रीका का रहने वाला था। अफ्रीका का एक देश है मोरक्को, वहाँ से रहने वाला था। कौन था? इब्न बतूता। और वेन सान जो था वो जो राष्ट्रकूट शासक के समय, राष्ट्रकूट वंश के समय भारत में आए थे। इसका सी क्यू की, इसका देखिए फायान का पुस्तक का नाम है फो क्यू की, और वेन सांग का जो पुस्तक का नाम है वो सी क्यू की है। ये जो फायान है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये जो फायान है और वेन सांग है, ये दोनों चाइनीज हैं, चाइनीज यात्री है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। और क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए यहाँ पे। जो बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या था? जो महात्मा बुद्ध का जो सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या था? तो इसका राइट आंसर है धर्मचक्र परिवर्तन के विषय में यहाँ पे दिया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। यहाँ पे देखिए ध्यान से कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कब प्राप्त हुआ? महापरिनिर्वाण मतलब उनकी जो मृत्यु कब हुई थी? तो इसके लास्ट, इसका जो आंसर है वो राइट आंसर क्या है? कुशीनगर में भी थी महात्मा बुद्ध की। जो जैसे कि कोई आम व्यक्ति मरता है तो उसे मृत्यु बोला जाता है, लेकिन कोई धार्मिक व्यक्ति या फिर कोई अच्छे प्रकार के व्यक्ति मरते हैं तो उसे क्या बोलता है? महापरिनिर्वाण बोला जाता है। किसके अनुसार से? बौद्ध धर्म के अनुसार से। तो इसका राइट आंसर कहाँ क्या हो जाएगा? कुशीनगर में भगवान बुद्ध की क्या हुई थी? महापरिनिर्वाण। दूसरे भाषा में बोले तो इसकी मृत्यु हुई थी। लेकिन अच्छे और बड़े आदमी की कभी भी मृत्यु नहीं होते हैं, वो सदैव लोगों के दिलों में राज करते हैं। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की। और क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है? बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से लिखा गया था। ये जो बौद्ध साहित्य था वो मुख्य रूप से कब लिखा गया था? मतलब कहाँ, किस भाषा में लिखा गया था? तो इसका राइट आंसर है पाली भाषा में। बौद्ध धर्म के जितने भी अधिकतर जो पुस्तकें हैं वो पाली भाषा में, जो उपदेश हैं वो पाली भाषा में मिलती है। पुस्तकें भी अधिकतर पाली भाषा में मिलती है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर कि बौद्ध मत, जैन मत का उदय कब हुआ? बौद्ध मत और जैन मत, इस यहाँ का कहने का मतलब है कि जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो उत्पन्न हुआ तो कब हुआ था? तो यहाँ पे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, अर्थात 500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अलौकिक जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख करता है? मतलब कि अलौकिक, बहुत ही खूबसूरत महाजनपदों के मौजूद होने का उल्लेख करता है। किस ग्रंथ करता है? तो क्या अभिधम्य पिटक बोलता है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है, ध्यान से देखिए कि बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध के समय, बौद्ध धर्म में बुद्ध के समय कितने जनपदों मौजूद होने की उल्लेख मिलता है? यहाँ पे आप लोग को बता दूं, यहाँ पे बौद्ध धर्म की बात बोल रहा है कि बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध के समय में, जो बुद्ध के समय में मतलब 500 से 600 ईसा पूर्व में कितने महाजनपदों की चर्चा मिलती है? तो उस समय मात्र 6 महाजनपदों की चर्चा मिलती है। लेकिन वास्तविक रूप से पूछा जाए तो पूरे इतिहास में कितने महाजनपदों की चर्चा है? तो उसका आंसर हो जाएगा 16 महाजनपदों की चर्चा। लेकिन बुद्ध ग्रंथ के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा 6 महाजनपद। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। और क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है, ध्यान से देखिए कि बौद्ध साहित्य में 6 महानगरों के संदर्भ आता है, जो हम आगे आप लोग पढ़ चुके हैं। निम्न में से कौन सा उसमें सम्मिलित नहीं है? देखिए बौद्ध साहित्य में 6 महानगरों की चर्चा, मतलब 6 महाजनपदों की चर्चा है, वो निम्न में से कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांसी और श्रावस्ती, जो नए महाजनपद बाद में उभर कर आए थे, वो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। और 27 क्या पूछता है, देखिए ध्यान से कि ऋग्वेदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते हैं? मतलब ऋग्वेद में, जो ऋग्वेद क्या है? विश्व का सबसे पुराना वेद है। वेदों का वेद विश्व को बोला, वेदों का वेद पुराण को बोला जाता है, पुराण, वेदों का वेद पुराण को बोला जाता है। और सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि ऋग्वेद कालीन में किसकी पूजा की जाती थी? इसका राइट आंसर प्रकृति की ही पूजा की जाती थी। और ये सही बात है कि प्रकृति के बिना आदमी की कोई अस्तित्व नहीं है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, कि उत्तर वैदिक काल के अंत में, मतलब उत्तर वैदिक काल के जब अंत हुआ, अंत तक आते आते किसकी पूजा होने लगी? तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा होने लगी। ये तीनों जो भगवान है उनकी पूजा होने लगी। आगे हम लोग चलते हैं 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? जो बुद्ध चरित्र के नामक रचना थी वो किसकी की? तो अश्वघोष ने किया था। ये जो सारे कालिदास, अश्वघोष, बाणभट्ट, चाणक्य, ये देख रहे हैं, वो सारे अपने समय में बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे, बहुत ही विद्वान थे। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। देखिए यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो लग रहा होगा यह क्वेश्चन कहीं पूछा नहीं गया। देखिए ध्यान से, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यह जो क्वेश्चन है वो हाल फिलहाल 2022 में पूछा जा चुका है।
काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। तो जो सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रायसेन जिले में स्थित है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की और। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलते हैं, ध्यान से देखिए कि निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य थे, मतलब गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे, तो यहाँ पे देखिए आनंद उपाली, ये भी गौतम बुद्ध के शिष्य थे। कश्यप भी थे, सारिपुत्र और गोत्र लायन भी थे। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे हम लोग चलते हैं कि 32, देखिए 32 कुंडलग्राम जो ये कश्मीर में स्थित है। तो कुंडलग्राम में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई है, 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग को बता दिया कि प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय चतुर्थ बौद्ध संगीति किस किस राजा के समय हुई थी। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आप लोग शायद सुन के नोट कर लीजिएगा। आप देखिए जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो राजगीर में हुई थी, उसके जो राजा थे वो अजातशत्रु थे। और यह जो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व पहले हुई थी, पहला कंप्लीट। दूसरी जो बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व पहले हुई थी, यह स्थान वैशाली में हुआ था और इस समय के जो राजा थे वो कालाशोक थे। तीसरी बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व पहले हुई थी, इसका जो स्थान है वो पाटलिपुत्र है और इसमें इस समय जो राजा हुआ करते थे वो अशोक थे। प्रथम सदी में देखिए चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम सदी में हुई थी और जो ये जो बौद्ध संगीति उस समय स्थान था, जो यहाँ पे क्वेश्चन है कुंडलग्राम में ये स्थान था और ये कनिष्क के समय हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कनिष्क के समय हुआ था। कश्मीर में देखिए देखिए चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात कर रहे हैं, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति किस काल में हुई थी, तो कनिष्क के काल में हुई थी। ये कुंडलग्राम जो वर्तमान समय में कश्मीर में स्थित है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की और। क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए कि संलेखन द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में है, तो ये संलेखन का जो विधि धर्म है, इसका राइट आंसर जैन धर्म है। संलेखन विधि वो किससे संबंधित है, तो ये जैन धर्म से ही संबंधित है। आगे हम लोग चलते हैं, नाथमणि का संबंध है। नाथमणि का क्या संबंध है, देखिए नाथमणि का संबंध क्या है, तो नाथमणि का संबंध वैष्णव धर्म से है। आगे देखिए जो भी प्राचीन समय में जो विद्वान हुए वो सब जो शासक हुए वो सब अलग अलग धर्म को मानने वाले थे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोलते हैं, ध्यान से देखिए। कालिदास, भवभूति, सुबुद्धु एवं वानभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे, मतलब ये सब जो सारे थे वो विद्वान थे, वो किस धर्म के अनुयायी थे, तो इसका राइट आंसर ये सारे शैव धर्म के अनुयायी थे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखिए ध्यान से पढ़िए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अपार, सुंदर मूर्ति, नंदन का संबंध किस धर्म से है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये भी शैव धर्म से संबंधित है। आगे चलते हैं हम लोग कि भाव, देखिए क्वेश्चन को देखिए, भवभूति के मालती माधव के, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, भवभूति के मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख है, मतलब भवभूति एक काची है, किताब का नाम है, वो मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कपालिक का उल्लेख है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की और। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोलता है, ध्यान से देखिए। वानभट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पशुपति जो संप्रदाय था उसका उल्लेख किया। आगे हम लोग चलते हैं कि वीरशैव, जिसे हम लिंगायत भी बोलते हैं, का आंदोलन का जनक कौन थे, तो इसका आंदोलन के जो जनक थे वो बास बन्ना थे। आगे क्वेश्चन नंबर चलते हैं कि बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए थे, ये वीवीआई क्वेश्चन है। ये जो कंपटीशन लेवल में पूछे जाते हैं कि जो बौद्ध परंपरा में जो अशोक जो सम्राट थे जो मौर्य धर्म से संबंधित रखते थे वो कितने स्तूप बनवाए थे, तो इन्होंने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराए थे, कितना ज़्यादा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 के। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोलता है, ध्यान से देखिए कि हीनयानी पुस्तकें किस भाषा में, तो ये किस भाषा में, पाली भाषा में। जो हीनयान महायान है, मतलब बौद्ध धर्म के जितने भी पुस्तकें आपको देखने को मिलेगी वो सारी पाली भाषा में मिलेगी, साथ ही इसका उपदेश भी पाली भाषा में देखने को मिलेगा। आगे हम लोग चलते हैं कि महावीर स्वामी का जो जन्म था वो कहाँ हुआ था, तो महावीर स्वामी का जो जन्म था वह कहाँ पे हुआ था, तो इसका राइट आंसर है कुंडलग्राम, जो कश्मीर में पड़ता है, वैशाली में हुआ था, जो वैशाली महाजनपद के अंतर्गत आता था। और ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे चलते हैं कि काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, ये हम लोग बचपन में हिंदी बुक में पढ़े हैं। इसका राइट आंसर क्या है, सिद्धार्थ है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की और। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोलता है, ध्यान से देखिए। तृतीय बौद्ध संगीति, देखिए बोल रहे हैं ना कि जो बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4 बौद्ध संगीति में एक बौद्ध संगीति 100% पूछ ही देता है। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो ये राजगीर में हुआ था। दूसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था और चौथा कुंडलग्राम में हुआ था। आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आगे चलते तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था।
कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोलते हैं कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म स्थान क्या है? महात्मा बुद्ध का जो जन्म स्थान है वो कहाँ? 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका राइट आंसर है कपिल वस्तु है। महात्मा बुद्ध का जो जन्म स्थान है वो कहाँ पे? कपिल वस्तु, जो कहाँ पे आप पड़ता है? नेपाल के लुम्बिनी में पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। ये जो देखिए, ये मेरा यह जो वीडियो है वो मेरा यूट्यूब का फर्स्ट नया वीडियो है, कृपया हमें सपोर्ट करिएगा। यदि अच्छा लगे तो, यदि अच्छा नहीं लगे तो आप कुछ मत कीजिएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। महात्मा देखिए महावीर स्वामी की पुत्री, देखिए महावीर स्वामी की जो पुत्री थी अनुजया प्रियदर्शना का विवाह किससे हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या है? जमाली से हुआ था। हम इस क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है। देखिए कि इसकी जो किसकी महात्मा बुद्ध की जो पुत्री का नाम क्या था? अनुजया प्रियदर्शना था। तो इसके जो विवाह किससे हुआ था? तो जमाली से विवाह हुआ था। तो क्या ये जमाली क्या हुए? महावीर स्वामी के दामाद हुए। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि महावीर स्वामी के दामाद कौन थे? तो जमाली था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 ये शायद मेरा लास्ट इस चैप्टर का लास्ट MCQ है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है कि जैन धर्म कि 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसका राइट आंसर है महावीर स्वामी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए, जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थंकर थे। सबसे पहला का बात करेगा तो ऋषभ देव मारिएगा, और 24वां का जब बात करेगा तो क्या? महावीर स्वामी, और जो 23वें का बात करेगा तो पार्श्वनाथ। ठीक है, आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।